जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं और इसमें जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 की। और अभी जो हमारे क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी का ही ज्योग्राफी का जो है आज कंप्लीट हो जाएगा हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ। हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ जो हमारे प्रैक्टिस सेट आए हैं वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे। आज जो है प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। इसमें जो है आपका चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत और चैप्टर नंबर 8 भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इनके मिक्स क्वेश्चन आपके रहेंगे, मिक्स एमसीक्यूज आज के हमारी वीडियो में रहेंगे। तो आपको पता है इसके लिए हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 7 और 8 भी आ चुका है। इसमें भी आपके मिक्स क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के। आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता है। चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो, आपका नॉन टीचिंग एग्जाम हो, या आपके अदर कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका जो एनसीईआरटी के पोर्शन आता है। और एसएसटी का पोर्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस भी जो इसी से रिलेटेड होते हैं आपके। तो आपका जैसे कि बीपीएससी टीआरई हो गया हमारा 4.0, DSSB हो गया, सी टेट, एच टेट, सुपर टेट, एसएससी, पीसीएस, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये जो है बार बार रिपीट होते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लाई हूं मैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे होंगे, उनसे वो भी होंगे इसमें। और जो एनसीईआरटी से हमारे जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन, वो ही मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो हमारे उत्तर में है, किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा हमारे जो है हमारे भारत देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये हमारी कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो आप लोगों को ये बताने कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य हमारा आता है गुजरात, सेकंड राज्य हमारा आता है राजस्थान, थर्ड हमारा आता है एमपी, फोर्थ आता है छत्तीसगढ़, फिफ्थ आता है झारखंड, और इसके बाद हमारा आता है वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे जो हमारा ईस्ट वो है ना, नॉर्थ ईस्ट, इसमें आ जाएगा त्रिपुरा, और हमारा एक और आ जाएगा त्रिपुरा के साथ हमारा कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम। तो ये हमारे सारे राज्यों से जो है गुजरता है कर्क रेखा। यानी कितने हो गए हमारे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे हो गए टोटल, जो हमारी कर्क रेखा जो है इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात, क्या गुजरात ऑप्शन में था? इसमें से गुजरात था, बिल्कुल था। राजस्थान भी था, मिजोरम भी था, और त्रिपुरा भी था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो हमारी जो स्थलीय सीमा है टोटल 7 राज्यों से बनती है। तो 7 हमारी कंट्रीज से बनती है, देशों से बनती है। तो आपको ये बताना है सबसे लंबी सीमा किसके साथ हम साझा करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा चीन, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ हम साझा करते हैं? स्थलीय सीमा। तो ये हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। 4000 लगभग है, इसमें 4096 पॉइंट समथिंग है। तो आपको याद रखना है कि 4096.7 किलोमीटर जो है हम इनके साथ साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो मॉनसून शब्द है उसकी उत्पत्ति आपको बताना है कि कौन सी भाषा से हुई है। पहला ऑप्शन है अरबी भाषा, सेकंड ऑप्शन है फारसी भाषा, थर्ड ऑप्शन है लैटिन भाषा, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत भाषा। तो मॉनसून जो है वो किससे निकला है? वो निकला है हमारा मौसम से। और मौसम जो शब्द है वो है हमारा अरबी का, अरबी वर्ड है ये हमारा मौसम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है जो जलवायु है उसके रिलेटेड आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन जो हमारा नेगेटिव है, कौन सा असत्य है, वो उसका चयन आपको करना है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। सेकंड कथन है, तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु कठोर है। तो आपके इसमें कौन से असत्य कथन है?
पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सत्य है। कोई भी हमारा जो स्थान है उसमें जो है हम बहुत सालों से, हम बहुत ही अधिक सालों से जो है मौसम को हम क्या करते हैं, उसका औसत निकालते हैं। बहुत सालों का हम मौसम का औसत निकालते हैं, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो मौसम होता है ना, वो वहाँ की जो जलवायु होती है ना, वो कठोर नहीं होती, मीडियम रहती है, मॉडरेट रहती है। वो जो है मीडियम रहेगी आपकी, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, मीडियम रहती है। जो हमारी मुंबई होगी, हमारे कोलकाता होगी, वहाँ की जलवायु आपको मीडियम दिखेगी। यानी कि यहाँ पे मॉडरेट हमारी दिखेगी, मध्यम दिखेगी। क्या दिखेगी? मध्यम, कठोर नहीं, मध्यम। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आपको ये बताना है जो बंगाल की खाड़ी में नदी नहीं गिरती है। क्या महानदी नहीं गिरती है? क्या कृष्णा नदी? क्या तापी नदी? क्या सिंधु? क्या कावेरी? क्या गोदावरी? तो आपको पता है तापी नदी तो हमारी अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी भी हमारी अरब सागर में गिरती है, लेकिन ये हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे आपको नहीं गिरती, यहाँ पे आपको नेगेटिव बताना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5th और 6th, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस भाग में लौटते हुए मॉनसून के कारण वर्षा होती है? जब मॉनसून लौटता है तो कौन से भाग में हमारी वर्षा होती है? क्या असम में वर्षा होती है? क्या तमिलनाडु में होती है? केरल और कर्नाटका में होती है? या बंगाल और उड़ीसा में होती है? जब मॉनसून वापस जा रहा होता है तब जो है हमारी वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में हमारी वर्षा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तापी नदी के बारे में है। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन आपको सत्य है ये बताने हैं, कौन से कथन हमारे सही है वो आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है, हमारा पहला कथन है तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीपीय की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जी नहीं, एकमात्र नदी तो नहीं है, नर्मदा भी बहती है ऐसे तो यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। जी बिल्कुल भी नहीं, उत्तर में तो सतपुड़ा है हमारे और दक्षिण में हमारा सतमाला है। ये हमारा नहीं है ही नहीं। उत्तर में हमारा कौन सा है? उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है और ये सतमाला पर्वत जो है ये हमारे दक्षिण में है तापी नदी के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे है? जो जंगली गधा है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गिर वन, ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी कच्छ का रण, या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में। जंगली गधे की यहाँ पे बात हो रही है, तो जंगली गधे हमारे कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारा गुजरात में पाया जाता है, गुजरात के भी कच्छ के रण में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जंगली गधा कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर प्रोजेक्ट आप बताइए मुझे। ये लोग आप आंसर मुझे देंगे टाइगर प्रोजेक्ट का कमेंट बॉक्स में। तो हाथी परियोजना को आपको बताना है ये कब स्टार्ट हुआ है। हमारा पहला ऑप्शन है 1972 में, सेकंड ऑप्शन है 1982 में, थर्ड ऑप्शन है 1992 में, फोर्थ ऑप्शन है 1995 में। तो हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था हमारा 1992 में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है जो हमारा भारत का जो है तीनों तरफ से जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हमारा जो तीनों तरफ से, देखिए यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, यहाँ पे भी बांग्लादेश है, यहाँ पे भी बांग्लादेश है, इस तरीके से हमारा बांग्लादेश है। तो ये पूरा त्रिपुरा जो है ना, पूरा का पूरा बांग्लादेश में से धसा हुआ दिख रहा है आपको, धसे हुए अवस्था में आपको दिख रहा है। यानी कि जो त्रिपुरा का बॉर्डर है तीनों तरफ से जो है वो हमारा बांग्लादेश से लग रहा है और एक ही तरफ से हमारा जो है इंडिया से लग रहा है। तो यहाँ पे आपको तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे आपको पॉजिटिव कथन बताने हैं कि कौन से कथन जो हमारे बिल्कुल ही करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला कथन है हमारा कटीली झाड़ियां। पहला कथन क्या है हमारा? कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। क्या ये बात सत्य है? सेकंड है हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भिन्नताएं आती हैं। क्या ये सही है या नहीं है? आपको यहाँ पे सही ही ऑप्शन बताने हैं। पहला है हमारा जो कटीली झाड़ियां होती है, इसकी जो वनस्पति होती है, इसमें पानी जो है ज्यादा नहीं होता। कम करने के लिए पानी की जो क्षति है, पानी का जो यूज है वो कम करने के लिए क्या होता है, इसमें जो है इनकी पत्तियों में जो है बड़े बड़े कांटे होते हैं। पत्तियों में बड़े बड़े कांटे, आपको कैक्टस आपको दिखेगा, तो वो क्या है, बड़े बड़े कांटे हैं उसमें पत्तियों में। क्यों? क्योंकि पानी की क्षति जो है वो कम यूज हो, पानी जो है उसमें कम यूज हो, इस वजह से। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे, पर्वत पहाड़ पे आप जाए, आपको ना अलग अलग वनस्पति मिलेगी। यहाँ पे अलग मिलेगी, यहाँ अलग मिलेगी, यहाँ अलग, यहाँ पे अलग, इस तरीके से। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पे हो सकते हैं? क्या वो खारे पानी में होंगे, खारे जल में होंगे? क्या वो साफ जल में होंगे? क्या वो प्रदूषित जल में होंगे? क्या वो मीठे जल में होंगे? तो हमारे जो है मैंग्रोव वन कहाँ पे आपको मिलेंगे? मैंग्रोव वन जो है हमारे खारे पानी में देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये होगी हमारी विंध्य, ये हो गई हमारी सतपुड़ा, इनके बीच में एक नदी जा रही है, उसका क्या नाम है? आप नीचे वाली नदी का भी नाम बताइए। पहला है तापी, सेकंड है नर्मदा, थर्ड है चंबल, फोर्थ है सोन। तो ये बीचों बीच जो जा रही है ये तो नर्मदा है, और जो सतपुड़ा के नीचे जा रही है वो हमारा है तापी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा, यहाँ पे बीचों बीच वाली नदी पूछी गई थी। ये होगी हमारी विंध्य पहाड़ियां और ये होगी हमारी सतपुड़ा। इसके सेंटर में हमारी क्या है? नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि जो एशियाई शेर है वो इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पश्चिमी घाट, सेकंड ऑप्शन है पूर्वी घाट, थर्ड ऑप्शन है गिर वन, फोर्थ ऑप्शन है सुंदरवन। तो एशियाई शेरों की बात हो रही है, ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में एशियाई शेर? ये हमारे मिलते हैं गिर वन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा एशियाई शेरों के लिए। एशियाई लॉयन कहाँ पाए जाते हैं गाइस? गिर वन। याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मोर, आपको पता है हमारा नेशनल बर्ड है वो कौन है? ऐसा है हमारा मोर है। तो इसको जो है नेशनल बर्ड यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कब घोषित किया गया था? जो पीकॉक है उसको हमने राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1963, सेकंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1953, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 या 15 अगस्त 1963। तो आपको बताना है जो हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड है हमारा मोर, यानी कि पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। तो इसको नेशनल बर्ड कब माना गया है, कब से माना गया है? तो ये हमारा माना गया है 26 जनवरी 1963, यानी कि 1963 से पहले ना आपका कोई भी नेशनल बर्ड हम लोगों का नहीं था। तो यानी कि हमारे 26 जनवरी 1963 से पीकॉक को जो है वो नेशनल बर्ड माना गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1963। तो आप लोग जो है अब मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बताइएगा कि आपने 15 में से कितने नंबर आप लोगों ने आज स्कोर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का और चैप्टर नंबर 8
इनके मिक्स क्वेश्चंस आए थे आपके 3 प्रैक्टिस सेट में। तो हमारे 15 में 1 क्वेश्चन थे, तो 15, 15, 15 हमारे 45 में से आप मुझे बताइए 45 में से आपने पूरे कितने क्वेश्चन सही कर लिए? तो मुझे पता है कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट वीडियो में। गाइस आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो में लेके आती हूँ, तो आप लोग उसे पहले अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट होंगे और आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो इसलिए जो है आप पहले कॉन्सेप्ट वीडियो कीजिए, उसके बाद जो है आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन आप लोगों की होगी और आप जो है भूल भी नहीं पाएंगे। मतलब आप भूलने की कोशिश करेंगे ना तो आप भूल भी नहीं पाएंगे क्वेश्चंस, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना रिपीट होते रहते हैं। मैक्सिमम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कथन कांड वाले भी मैं लेके आती हूँ जो कि सीटेट वगैरह के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है अच्छे से एनसीईआरटी कीजिए ताकि आप जो है आगे अच्छे से क्वालिफाई कर सके एग्जाम्स में। और थैंक यू सो मच गाइस, आपका ये पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी, एंड तक आपने वीडियो देखी और आपने अच्छे नंबर स्कोर किए होंगे। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आया करूंगी। और अगर आपका कोई सजेशन होगा तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन प्लीज दीजिएगा ताकि जो है मैं और इम्प्लीमेंट करूँ और अपनी इस आप जो सजेशन देंगे मुझे अगर वो अच्छे लगे तो मैं उसे इम्प्लीमेंट करके जो है क्या करूँगी, आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी। आपको पता है कॉन्सेप्ट वीडियो जो होती है ना हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो, उसमें मैं आपको क्या करती हूँ, उसमें मैं जो है इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इमेजेस। क्योंकि आप देखो पढ़ तो रहे हो आप साथ के साथ, इमेजेस आप देखते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैप का मैं यूज़ करती हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। तो इसलिए जो है आप कॉन्सेप्ट वीडियो कीजिए और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। और प्रैक्टिस सेट तो मैं 2-3 तो लेके ही आती हूँ चैप्टर वाइज, 3 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि जो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है इसलिए। और हम ऐसे होता है ना कि हमने एक चैप्टर कर लिया फिर हम दूसरे पे गए तो पहला हम भूलने लग जाते हैं, तो अब मैं आपको भूलने नहीं दूंगी। आपने 3 चैप्टर कर लिए, इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन कीजिए, आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इसलिए। तो प्रैक्टिस सेट में लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हूँ मैं भी। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइएगा वीडियो को ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके इसलिए। अब जो है हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लास 6 की जो है हमारे ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका मंडे से जो है क्या होगा गाइस, मंडे से आप लोगों को जो है मैं पॉलिटी करवाऊंगी, पॉलिटी क्लास 6 की स्टार्ट कर दूंगी। देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, अब हम पॉलिटी को करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम पॉलिटी के साथ मिलेंगे क्लास 6 की। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।